everyone. Today I am going to teach you microbes which are related to class 8. Dear student, आज हम लोग माइक्रोब्स के अंतर्गत वायरसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में, उसके फीचर्स, उसके हैबिटेट, उसके साइजेज, उसके शेप, कहाँ से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज हम लोग वायरसेस के अंतर्गत सबसे पहले इसके फीचर्स को देखेंगे, फीचर्स के बाद इसके हैबिटेट को देखेंगे, फिर साइज को देखेंगे, फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को देखेंगे, फिर उसके लिविंग कैरेक्टर्स, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स और सम मेन फॉर्म्स ऑफ वायरसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मेन फीचर्स को देखते हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती है। फीचर्स जिसका मतलब होता है विशेषताएं। फीचर्स में सबसे पहला फीचर देखेंगे, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ। हमारी पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म वायरसेस को माना जाता है। अभी तक जो हमको प्राप्त है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म किसको माना जाता है? वायरसेस को माना जाता है। आश्चर्य, हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बट वायरस कांट बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। दे कैन ऑलवेज बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम अति सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मीन्स माइन्यूट होता है, जो माइन्यूट पार्टिकल को भी सर्च कर सके, देख सके, उस तरह के माइक्रोस्कोप से वायरसेस को देखा जाता है। दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन only with the help of an electron microscope। और इसको देखने के लिए हमारे पास में कोई ऐसा इक्विपमेंट या डिवाइस मौजूद नहीं है। यहां पर आने के बाद हमारी आंखें भी फेल कर जाती है। अब सारे के सारे माइक्रोस्कोप्स डिवाइसेस भी फेल हो जाते हैं, और सिर्फ हम इसी एक स्कोप से जो है सो इस वायरसेस को देखने में सक्षम होते हैं, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। They were first discovered by Dmitry Ivanovsky. They were first discovered by Dmitry Dmitry Ivanovsky in 1892। 1892 ईस्वी में सर्वप्रथम इस वायरसेस को खोजा गया, और खोजने वाले वायरोलॉजिस्ट दिमित्री इवानोव्स्की यही इसके इन्वेंटर थे, दिमित्री इवानोव्स्की, जिन्होंने 1892 ईस्वी में सर्वप्रथम वायरसेस की खोज किया था। फिर इसके एक और फीचर्स को देखेंगे। फीचर्स के अंतर्गत लास्ट फीचर जो देखेंगे इसका, दे हैव both of the characters of living
or non-living things. They have both of the characters of living or non-living things. एक ही समय में वायरसेस को सजीव में माना जाता है और एक ही उसी समय में वायरसेस को नॉन लिविंग थिंग्स भी माना जाता है। मतलब यही एक संसार में ऐसा प्राणी है जो समटाइम बिहेव्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म और समटाइम बिहेव्स लाइक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ही समय में ये जो है तो सजीव की तरफ व्यवहार करता है, वहीं दूसरे समय में ये फिर क्या बन जाता है, नॉन लिविंग मोड को प्राप्त कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 फीचर्स थे किसका, वायरसेस का। अब हम इसके हैबिटेट के बारे में देखेंगे। हैबिटेट, किस तरह के हैबिटेट, किस तरह के वातावरण में वायरसेस पनपते हैं, अब उसको देखेंगे। हैबिटेट, हैबिटेट जिसको हम परिवेश कहते हैं। वायरसेस आर ऑलमोस्ट फाउंड इन द बॉडी शेल of the plants, animals, and even inside the human body shape, human body shape। जब इसके हैबिटेट की चर्चा करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि वायरसेस आर ऑलमोस्ट फाउंड इन द बॉडी शेल ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी शेल। मनुष्य के शरीर में तो ये प्राप्य है ही, साथ ही साथ बहुत तरह के प्लांटेशन, बहुत तरह के अदर एनिमल्स को भी ये क्या करता है, अपना शिकार बनाता है और उसके शरीर में अपना जो है सो लाइफ साइकिल को क्या कर लेता है, शुरू कर देता है, चलाना शुरू कर देता है। तो ये उसके हैबिटेट थे। अब हम इसके साइजेज के बारे में जानेंगे। इसके साइजेज कौन कौन से होते हैं। साइजेज जिसका मतलब होता है आकार। The viruses ranges from 0.015 to 0.2 माइक्रोन। प्रायः सभी प्रकार के वायरसेस की लंबाइयां, साइजेज 0.015 टू 0.2 माइक्रोन के बीच में ही सीमित किया जाता है, सीमित होता है। इससे बड़े ऑर्गेनिज्म की हम प्राप्ति इसमें नहीं कर सकते हैं, वायरसेस में। The well-known smallest viruses are alfalfa, mosaic वायरस। और संसार का वेल नॉन स्मॉलेस्ट वायरस जो है वो अल्फाल्फा है। क्या है? अल्फाल्फा। अल्फाल्फा ये संसार का अति सूक्ष्म वायरस माना जाता है जो प्लांटेशन में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? प्लांटेशन में मौजूद होता है। वहीं पर अब हम स्मॉलेस्ट के बाद लार्जेस्ट को देखेंगे। The well-known largest viruses are myxovirus, which have the
sizes 800 multiply 10 नैनोमीटर। हम एक ही समय में वायरस के टोटल रेंजेज को देखा जो स्टार्ट होता है 0.015 टू 0.2 माइक्रोन। फिर हमने देखा संसार का अति सूक्ष्म वायरस कौन सा है, तो वो हमने देखा अल्फा लफा मोजाइक वायरसेस। और वहीं देखे द वेल नोन लार्जेस्ट वायरसेस आर मिक्सोवायरस which have the size 800 multiply 10 नैनोमीटर। यहाँ n शो कर रहा है नैनो, m शो कर रहा है मीटर, नैनोमीटर। डियर स्टूडेंट, ये हमारे वायरसेस के कुछ साइजेज थे। इसमें हम स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट इत्यादि को देखे। अब हम देखते हैं कि ये वायरसेस न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब हम न्यूट्रिशन या पोषण को देखेंगे। न्यूट्रिशन, जिसको हम पोषण कहते हैं, ये वायरसेस पोषण कहां से प्राप्त करते हैं। These organisms obtain their nutrition from the body of the host। इसे जब भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है तो वो लिविंग मोड की तरफ व्यवहार करता है, और इन दैट केस दे नीड द बॉडी ऑफ द होस्ट। एक मेजबान चाहिए जिसके शरीर में ये घुस करके और फिर वो मल्टीप्लाई करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। जैसा कि अभी आप कोरोना वायरस से देख रहे हैं, ये भी उसी श्रेणी का वायरस है कोरोना, और वो सब मल्टीप्लाई करके जो है सो अपने लाइफ साइकिल से अपने फैमिली का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। बट इन दैट केस दे नीड द बॉडी ऑफ द होस्ट। उसे एक मेजबान की जरूरत होती है। जैसे ही उसको कोई नेक्स्ट होस्ट बॉडी मिलेगा, वो जो है सो न्यूट्रिशन भी लेना प्राप्त कर देगा, साथ ही साथ वो ग्रोथ और रिप्रोड्यूस करना भी क्या कर देता है, शुरू कर देता है। आउटसाइड द body of the host, they are referred as non-living organisms। जब होस्ट बॉडी मिलता है तो वो उसका व्यवहार लिविंग की तरह हो जाता है, और जैसे ही वो होस्ट के बॉडी से बाहर आया, फिर वो क्या हो जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो दे हैव बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब होस्ट बॉडी मिला तो वो लिविंग है, जब होस्ट बॉडी नहीं मिला तो वो नॉन लिविंग है, और इस तरह से वो इस संसार में क्या होता है, सर्वाइवल होता है। अब हम न्यूट्रिशन के बाद वायरसेस के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को देखेंगे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे जो ये वृद्धि कैसे करता है और प्रजनन कैसे करता है। A virus can grow and reproduce through desirable body cells of the host।
जब उसको मनवांछित होस्ट बॉडी मिल जाता है, उसके शरीर में प्रवेश करके, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर लिविंग बीइंग्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, सबके शरीर में वो ग्रो कर सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। इन दैट केस दे हैव टू नीड डिजायरेबल बॉडी सेल्स ऑफ द होस्ट। अगर उसे मनवांछित सेल्स मिला होस्ट का, तब तो वो ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस भी करेगा, अदरवाइज वो अपना रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या कर देता है, बंद कर देता है। When a number of viruses released they burst out and infect the host body। जब उसे मनवांछित होस्ट बॉडी मिल जाता है, उसकी संख्या भी बढ़ जाती है। अचानक से एक दिन वो क्या हो जाता है, फट जाता है। मनवांछित वातावरण मिला उसको और वो फट गया। जैसे ही फटा, मल्टीप्लाई करना क्या कर देता है, वो शुरू कर देता है उसी होस्ट बॉडी के अंदर में। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कौन से कैरेक्टर्स इसको लिविंग थिंग्स बनाता है और कौन से कैरेक्टर्स इसको नॉन लिविंग थिंग्स बनाता है, इसको अब डिटेल करेंगे। Characters that make viruses living things। कौन से ऐसे विशेषताएं हैं जो वायरसेस को लिविंग थिंग्स बना देता है, तो उसमें देखेंगे they have the genetic materials इनके पास में रिप्रोडक्शन करने के लिए जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं, या जीन संरचना इस तरह की होती है जिसके चलते ये वायरस मल्टीप्लाई करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। They reproduce through a special reproduction method called multiple fission। और ये जब भी अपने जैसे नए संततियों का निर्माण करते हैं बॉडी सेल्स के अंदर में, तो वो कौन सी विधि है जिसके थ्रू ये जो है सो अपना रिप्रोडक्शन फेज बढ़ाता है, तो वो है आपका मल्टीपल फिजन। डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में दो मेथड्स के बारे में पढ़े थे, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर के बारे में। उसमें एक था हमारा बाइनरी फिजन, द्विखंडन, और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं मल्टीपल फिजन, जिसको हम कहते हैं बहुखंडन। इस विधि से ये दिनानुदिन अपनी जनसंख्या को बढ़ाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अब हम देखेंगे कौन से कैरेक्टर से इसे नॉन लिविंग बना देते हैं। Characters that make the viruses non-living things
are. These organisms have cell walls और साइटोप्लाज्म। इसके पास में किसी तरह के कोशिकीय दीवार या फिर जीव द्रव्य मौजूद नहीं होते हैं। They do not perform many vital activities such as respiration, respond to stimuli, etc. कहने का मतलब है इसके पास में ना तो सेल वॉल मौजूद होते हैं, ना ही किसी प्रकार के साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य मौजूद होते हैं। साथ ही साथ ये हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बहुत सारे वो क्या लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं होते हैं। और ये कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है इस तरह के जीवों को क्या बना देता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स बना देता है। अब हम देखेंगे सम कॉमन टाइप ऑफ वायरसेस का नाम, जिस वायरस के चलते हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारा वातावरण बीमार पड़ता है, हम चारों ओर से असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। तो वो कुछ एक टाइप आप देखेंगे वायरसेस के। Some common names of viruses and their hosts. होस्ट से मतलब है जहां से ये बीमारी पनपती है उसके बारे में देखेंगे। तो यहां हम वायरसेस का नाम लिख देते हैं, यहां किस होस्ट से वो फैलता है उसको भी देख लेंगे। पहला है मेरा टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस, इसका होस्ट होगा टोबैको मोजाइक कैंट। ये इसका होस्ट बॉडी है। जैसे ही ये होस्ट बॉडी मिला, ये वायरस पनपना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। हम दूसरा जो देखेंगे वायरसेस वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये फैलती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया भी कभी कभी कैरियर का काम करता है और इन वायरसेस को लेकर के दूसरे मनुष्यों के या एनिमल्स के बॉडी में क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। मीजल वायरस, मीजल वायरस जो कि मीजल्स के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू, मीजल्स या खसरा। मीजल्स मीन्स खसरा होता है। क्या होता है, खसरा। और हमारा चौथा है फुट एंड माउथ। फुट एंड माउथ वायरस। ये आपका कहां से फैलता है, तो फुट एंड माउथ डिजीजेज। फुट एंड माउथ डिजीजेज। यहां हमने 4 तरह के वायरसेस को देखा। कॉमन वायरस है जो कोई प्लांट में है, कोई बैक्टीरिया के थ्रू जो है तो हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है। एक प्रकार का हम देखें मीजल वायरस होता है जो मीजल्स के थ्रू, खसरा के थ्रू हम लोगों में प्रवेश करता है। और दूसरा है, चौथा है फुट एंड माउथ वायरस, जिसको हम प्रायः बरसात के दिनों में देखते हैं, पैर सब में पानी लग जाता है। ये सारा का सारा आपका वायरस या विषाणु के चलते उसका प्रभाव रहता है। और समटाइम इसे एथलीट्स फुट भी कहा जाता है। प्रायः हम लोग अगर ज्यादा दिनों तक जूता पहनते हैं
तो जूता के अंदर में हमारे उंगलियों के बीच में जो है सो सरंग पैदा हो जाती है, और वो एक्चुअली में सरंग जो पैदा होती है वो इसी वायरस के पनपने के चलते वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज आपका ये वायरस टॉपिक समाप्त हो रहा है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फंगी को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।